सो इस साल एप्पल काफ़ी कुछ लॉन्च कर रहा है, कुछ नए अपडेट्स के साथ एंड कुछ न्यू लॉन्चेस भी। बट वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मशीन्स इज मैक मिनी M5। आज के टाइम पे देखा जाए तो मैक मिनी M2 जो है वो मार्केट में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, नया सेकेंड हैंड ज़रूर मिल रहा है। रिसेंटली मैंने इसका प्राइस चेक करा था तो वो फ्लिपकार्ट पे आई थिंक 55,000 का मिल रहा है। एंड M4 जो है मार्केट में अभी है, लेटेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोर्टेबल मशीन है। एंड M5 मैक मिनी है जो वो अभी कुछ टाइम में ही लॉन्च हो जाएगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय वन देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक डेस्कटॉप या फिर मैक मिनी लेने में कन्फ्यूज हो कि क्या लेना चाहिए तो उसका भी प्रॉपर सोल्यूशन है। सेकेंडली मैक मिनी M2 एंड मैक मिनी M4 का ही कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप उन दोनों में से कुछ बाय करने का प्लान कर रहे हो। एंड थर्डली बात करेंगे द न्यू मैक मिनी M5 की क्या क्या न्यू चीज़ें इसमें मिलने वाली, क्या न्यू अपग्रेड्स है, प्राइसिंग एंड सब कुछ ही कब ये लॉन्च होगा। सो हाय, दिस इज आशी एंड यू आर वाचिंग DMC लैपटॉप्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं डेस्कटॉप और मैक मिनी। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, कंफ्यूज हो कि क्या लेना चाहिए, 3 से 4 पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है द पोर्टेबिलिटी एंड द साइज। से डेस्कटॉप जो है वो काफ़ी भारी होता है एंड साइज में भी बड़ा होता है, प्लस पूरे टेबल को घेर लेता है। बट व्हेन इट कम्स टू अ मैक मिनी इट इज़ हाईली पोर्टेबल। इतना छोटा सा बॉक्स होता है। एंड इवन M4 मैक मिनी जो है ना, उसका तो वेट ऑलमोस्ट 1 kg से कम का ही है। सो एक मैक मिनी को आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो, अपने साथ कैरी कर सकते हो, वेदर डेस्कटॉप को आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप पर मोस्टली विंडोज़ ही वर्क करता है एंड स्पेशली गेमिंग की बात करें तो। बट मैक मिनी पे सिर्फ मैक OS ही यूज़ हो सकता है। तो अगर आपके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो कि मैक OS पे नहीं चलते देन डेस्कटॉप इज़ अ बेटर चॉइस। एंड देन अगर कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नीड नहीं है देन मैक मिनी एक चॉइस हो सकती है और काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देन थर्ड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है अपग्रेडेबिलिटी। अपग्रेडेबिलिटी को ध्यान में रख के ज़रूर इन्वेस्ट करना, क्योंकि कई लोगों के मन में ये होता है कि अभी ले लिया, क्या ही बाद में अपग्रेड करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। सो ले तो लेते हैं बट बाद में पछताते हैं कि काश अपग्रेड कर सकते हैं। तो एक PC में रैम, SSD, ग्राफिक्स, हर चीज़ें अपग्रेड हो सकती है, हर चीज़ें खुद से असेंबल कर सकते हो। वेदर एज मैक मिनी में ये अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन होता ही नहीं है। रैम हो चाहे SSD हो, एक बार ले लिया तो खरीद लिया। SSDs के लिए आप एक्सटर्नल SSD ज़रूर ले सकते हो, बट वही आज के टाइम पे एक्सटर्नल SSD भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है एज़ यू नो, तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हाई कॉस्टिंग पड़ती है। बट अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शन से डेस्कटॉप इज़ फार बेटर देन अ मैक मिनी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यूज़ केस। आई डोंट थिंक सो एक स्टूडेंट या फिर नॉर्मल यूज़र को डेस्कटॉप या फिर एक मैक मिनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक लैपटॉप से भी काम चल जाता है, बट जैसे हाई परफॉर्मेंस टास्क जैसे कि गेमिंग या वीडियो एडिटिंग हो गई, उसके लिए एक डेस्कटॉप या फिर मैक मिनी में आप इन्वेस्ट ज़रूर करो। गेमिंग की बात करें तो डेस्कटॉप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैक मिनी की तरफ देखो भी मत, क्योंकि डेस्कटॉप पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो किसी और चीज़ पे नहीं मिलता है। प्लस मैक्स जो होते हैं, चाहे वो मैकबुक हो, मैक मिनी हो, दे आर नॉट मेंट फॉर गेमिंग। तो डेस्कटॉप इज़ द ओनली चॉइस फॉर गेमिंग। वेदर एज वीडियो एडिटिंग की बात हो तो मैं हमेशा ही एक मैकबुक या फिर मैक मिनी ही सजेस्ट करूँगी, बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल एंड ऑल्सो वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क को बहुत ही अच्छे से हैंडल करते, चाहे वो रेंडरिंग हो या फिर हैवी से हैवी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से क्यों ना हो। सो गेमिंग करनी है देन जस्ट गो फॉर अ डेस्कटॉप। वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, 3D वर्क करनी है, then I would highly suggest a Mac Mini. Now let's compare M2 Mac Mini and M4 Mac Mini. So जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, M2 Mac Mini जो है वो आजकल मार्केट में इतना अवेलेबल है ही नहीं, नया सेकेंड हैंड ज़रूर मिल रहा है। एंड सेकेंड हैंड अगर वो आपको 40,000 से अंडर तक का मिल रहा है ना, या फिर 40,000 के अराउंड भी मिल रहा है, आई थिंक देन दैट्स अ वेरी ग्रेट डील। अगर आप बजट में लेना चाहते हो तो बजट हाई करके आई वुड हाईली सजेस्ट टू गो फॉर M4 Mac Mini या फिर M5 Mac Mini के लिए वेट करो। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो M2 Mac Mini का जो बेस वेरिएंट है वो 8GB रैम से स्टार्ट होता है। 8GB रैम आज के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा सफिशेंट है, स्पेशली फॉर वीडियो एडिटिंग एंड कोडिंग पर्पसेस के लिए। उसमें 16GB रैम भी अवेलेबल है, बट वही है उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एंड फ्लिपकार्ट पे मैंने अभी इसकी रिसेंटली चेक करा था प्राइस,
इट वॉज 55,000। तो 55,000 में एक मैक मिनी M2 आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। इससे सस्ता M4 मैक मिनी मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे विच इज़ अराउंड 52,000 एंड इवन बैंक डिस्काउंट के साथ में ही 50,000 तक का मिल रहा है। तो सेकेंड हैंड अगर आपको मिल रहा है कहीं पे भी अच्छी डील में तो देन कम बजट में मिल रहा है एंड कम बजट है आपका, देन मैक मिनी M2 इज़ अ गुड चॉइस। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें 1080p तक आप बहुत आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। इवन फोटो एडिटिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कर सकते हो। फोटोशॉप हो गया, फाइनल कट प्रो, एडोबी प्रीमियर प्रो, ये सारे ही सॉफ्टवेयर इतने स्मूथली इसमें चलते हैं। 4K एडिटिंग की बात की जाए तो टाइम लगता है रेंडरिंग में। अगर बहुत हैवी से हैवी फाइल है तो वो इस तरीके से नहीं चलेगी, मॉडरेट एडिटिंग हो सकती है। M2 मैक मिनी कोडिंग के लिए भी सफिशिएंट है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट, इनको भी स्मूथली हैंडल करता है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात की जाए तो साइमल्टेनियसली 2 डिस्प्लेस इसमें कनेक्ट हो सकती है। एक डिस्प्ले अप टू 6K एंड 60 हर्ट्ज एंड दूसरी डिस्प्ले जो है 5K या फिर 4K होनी चाहिए अप टू 60 हर्ट्ज। एंड ऑल्सो फैन कूल डिजाइन होने की वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग का भी इसमें कोई इशू नहीं आता है। नेक्स्ट इज मैक मिनी M4 जो कि अभी लेटेस्ट है एंड इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है M2 मैक मिनी के कंपैरिजन में, दैट इज इट्स 16GB रैम। 16GB रैम आज के टाइम पे एक स्टैंडर्ड है जो कि मैक मिनी M2 में नहीं मिल रहा था क्योंकि उसमें जो बेस वेरिएंट है दैट इज 8GB। एंड प्राइस में भी फ्लिपकार्ट पे इसका जो प्राइस करंट प्राइस चल रहा है दैट इज 52,000 एंड विद बैंक ऑफर्स ये 50,000 में भी इजीली मिल रहा है। परफॉर्मेंस में 4K एडिटिंग, हेवी कोडिंग या फिर एप्पल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहते हो देन मैक मिनी M4 आप आंख बंद करके चूज कर सकते हो। मैक मिनी M4 में 4K एंड इवन 6K फुटेजेस भी इजीली सपोर्ट कर लेता है। फाइनल कट प्रो, एडोबी प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, लाइटरूम, ये जैसे एडोबी के हेवी सॉफ्टवेयर है ये मैक मिनी से बहुत ही स्मूथली रन हो सकते हैं। कोडिंग में भी वेब डेवलपमेंट, बैक एंड इंजीनियरिंग, iOS डेवलपमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। डिस्प्ले सपोर्ट की बात की जाए तो M2 के कंपैरिजन में इसमें एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, यानी कि तीन डिस्प्ले आप इससे अटैच कर सकते हो। 2 डिस्प्ले तो 6K रेजोल्यूशन एंड 60 हर्ट्ज के होने चाहिए एंड एक जो डिस्प्ले है वो 5K या फिर 4K रेजोल्यूशन विद 60 हर्ट्ज। सो M2 मैक मिनी या फिर M4 मैक मिनी में एक चॉइस हो देन जस्ट गो फॉर M4 मैक मिनी। इसमें एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले सपोर्ट भी मिलता है, 16GB का बेस वेरिएंट है एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस वाइज भी ये M2 मैक मिनी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। नाउ लास्टली लेट्स टॉक अबाउट M5 मैक मिनी जो कि रूमर्स के अकॉर्डिंग इस साल मार्च या अप्रैल के आसपास में लॉन्च हो सकता है। क्या नई नई चीज़ें इसमें होने वाली है वो तो हम बाद में देखेंगे, बट डिज़ाइन के मामले में ये M4 की तरह ही होगा, छोटा सा पोर्टेबल एंड बॉक्सी साइज में। एंड ऑल्सो GPU परफॉर्मेंस, AI परफॉर्मेंस में ये 20 से 30% फास्टर होने वाला है M4 के कंपैरिजन में। CPU परफॉर्मेंस में भी 15 से 20% का इंक्रीज है M4 के कंपैरिजन में एंड ग्राफिक्स भी 30 से 45% फास्टर होंगे। M5 आर्किटेक्चर में इम्प्रूव्ड न्यूरल एस्केलेटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करे गए हैं एंड इनकी परफॉर्मेंस M4 के कंपैरिजन में लगभग 3.5x ज़्यादा फास्टर प्रिडिक्ट करी गई है। सो M5 के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं? इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी M4 मैक मिनी है तो आई डोंट थिंक सो कि M5 मैक मिनी आपको लेना चाहिए या फिर उसके लिए वेट करना चाहिए। अगर M2 मैक मिनी है या फिर कोई सा भी पुराना वाला मैक मिनी है देन डेफिनेटली M5 पे स्विच करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। एंड नया भी अगर आप लेने का सोच रहे हो तो 2-3 महीने रुक जाओ एंड उसके बाद M5 मैक मिनी आप डेफिनेटली ले सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा फास्टर है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, ज़्यादा अच्छे AI फीचर्स है एंड 3D रेंडरिंग और हार्डकोर AI डेवलपमेंट के लिए भी बेस्ट होने वाला है। इसका प्राइस भी इवन जो है प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 50 से 60,000 के आसपास ही रहेगा। जो बेस वेरिएंट है वो अगेन M4 मैक मिनी की तरह 16GB ही रहेगा। सो क्या आप भी M5 मैक मिनी का वेट कर रहे हो? कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे रहा है एंड ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।